curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर lecture में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to study transportation in plants. In our previous lecture, we have already studied transportation in human beings, that is circulatory system. अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन मोर थिंग इज देयर टू यू, दैट इज वर्कशीट. अ वर्कशीट बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर. हर वीडियो में आपको एक वर्कशीट में प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें उस दिन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर की. तो मेक श्योर आप वो वर्कशीट करते हैं. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना. इन प्लांट्स मतलब किसी भी मटेरियल का प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना. प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? पहली रिक्वायरमेंट होती है उसकी वाटर. दूसरी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन, है ना. न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, दो रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा, प्लांट्स हमें ये पता है कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, है ना. तो ऑटोट्रॉफ्स अगर वो हैं तो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं. तो इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा होगा, है ना. तो इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं ग्रुप में? इन्हें हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल. क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर बंडल. ठीक है, क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं. अब इस वेस्क्यूलर बंडल में क्या क्या होता है? इस वेस्क्यूलर बंडल में दो टाइप के टिश्यू होते हैं. एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था हमारी क्लास 9th में. आज भी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा यूनिक वे में. ठीक है, चलिए. तो प्लांट्स में जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस लिए होता है? ऑब्वियस सी बात, किस किस फंक्शन के लिए होता है? सबसे पहले न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना. न्यूट्रिशन हर बॉडी पार्ट में जाता है. दूसरी चीज वाटर का ट्रांसपोर्टेशन. तीसरी चीज वेस्ट मटेरियल, कहीं से भी वेस्ट मटेरियल को लेकर आना. पर वेस्ट मटेरियल प्लांट में तो लेकर आने का काम नहीं होता क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या वहां पर? नहीं है. तो ये वाली चीज हमारी यहाँ प्लांट में क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रांसफर होता है. अच्छा, रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर. तो वाटर का फ्लो होता है रूट से ऊपर की तरफ, करेक्ट. और लीफ क्या बनाती है? खाना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है. तो खाने का ट्रांसफर यानी फूड जो भी इनने बनाया है इसका ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे, लीफ से लेकर नीचे के बॉडी पार्ट्स में. तो यहाँ पर फ्लो ऑफ जो दोनों चीजें हैं दैट इज न्यूट्रिएंट एंड वाटर, इन दोनों का फ्लो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रहा है. तो इसके लिए हमें दो डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए, अदरवाइज हमारा फूड और वाटर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक वाइटल प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, करेक्ट. ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर प्लांट. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. Food and water transportation take place separately in plants. Xylem transport water and phloem transport food. ठीक है, phloem फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये अलग अलग टिश्यू के अलग अलग फंक्शंस हो गए. चलिए सबसे पहले हम फ्लोएम को डिस्कस करेंगे. फ्लोएम में क्या क्या देख रहे हैं हम? फ्लोएम में हमारे 4 सेल्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. ठीक है, यहाँ पर कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? टू गिव सपोर्ट. फाइबर का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ. स्केलेटल सिस्टम कह सकते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा टू स्टोर फूड एंड सीव ट्यूब टू पास थ्रू द फूड.
फूड को निकालना, पास करवाना। फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो फूड होगा, फूड जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है, एक अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कोई मेरा प्लांट है, ठीक है। तो इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, क्योंकि खाना नीचे भी जा रहा है और यहाँ जो लीफ है इससे खाना कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी दोनों ही तरफ, ऊपर भी और नीचे भी खाने का फ्लो क्या हो रहा है, बराबर तरीके से हो रहा है। फ्लोएम सिर्फ ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन तुमको पता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, transport of nutrient from one part to another part, that is known as translocation, ठीक है। इधर पर न्यूट्रिएंट्स सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। तो जो भी उसने फूड प्रिपेयर किया है, न्यूट्रिएंट्स उसने लिए हैं, वो लीव्स कहाँ लेकर जाती हैं, सारे प्लांट के पार्ट्स में लेकर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू एरिया ऑफ द प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। जो पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी केमिकली एक्टिव है, केमिकल प्रोसेसेस वो कर रहे हैं, उन सभी पार्ट में ये खाना लेकर जाते हैं। ये सारे इसके टाइप्स हैं, मतलब फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ये सारे इस टिश्यू के पार्ट्स हैं और ये इसके कंपोनेंट्स भी कहला सकते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी ऊपर तरफ भी जाएगा और नीचे तरफ भी जाएगा, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अभी हमने बताया था, ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड in plant through phloem via the process such as mass flow called translocation। फूड का ट्रांसपोर्ट किसी भी प्लांट में होना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखिए, शुगर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे कि पोटेशियम का सॉल्ट, मैग्नीशियम का सॉल्ट या नाइट्रेट, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी को दोनों डायरेक्शंस में भेजने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये जो लीव्स खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस से वो क्या बनाते हैं, बताइए। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस से ये शुगर बनाते हैं, शुगर यानी कि सुक्रोज, क्या बनाते हैं, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को लीव्स कहाँ लेकर जाती हैं, मतलब लीव्स से फ्लोएम कहाँ लेकर जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो ये एनर्जी को यूज कर रहा है, क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज को, जैसे हमारे बॉडी में खून को बहना है, ठीक है, द ब्लड फ्लो शुड बी हैपनिंग, तो we need energy. Similarly, if the food need to transfer from one body part to another body part in phloem, we also require energy. हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमने किस फॉर्म में पढ़ी है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है उसको यूज करके फ्लोएम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में खाना लेकर जाता है। इसी ट्रांसफर को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, ठीक है, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड हो रहा होता है। ये अब प्रोसेस में ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा हाथ है। ऑस्मोसिस कल पढ़ाई थी मैंने, बिल्कुल पढ़ाई थी, अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो अभी पढ़ा देते, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप में करते हैं जिसमें आपको ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑस्मोसिस में मान लीजिए मैंने किशमिश ले ली, ठीक है, किशमिश सबने खाई है घर में, है ना, चलो ऑरेंज कलर की किशमिश बनाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये मेरी ड्राई सी किशमिश है, इसको मैंने एक छोटे से कंटेनर में वाटर लिया और उस कंटेनर में मैंने किशमिश को डाल दिया, ठीक है।
रेजिन को मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसको मैंने किससे भर दिया, इसको मैंने वाटर से फिल कर दिया है, ठीक है, ये मेरा पानी से भर गया। थोड़ी देर बाद मैं नोट करूंगी कि मेरा जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो किशमिश थी वो स्वॉल अप हो गई है, ठीक है, कैसी हो गई है, स्वॉलन हो गई है, यानी बड़ी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो किशमिश थी मेरी, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन थी पतली सी, इस मेम्ब्रेन ने जो बाहर का पानी था, पानी को अंदर एब्सॉर्ब किया। क्यों, क्योंकि किशमिश के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी, शुगर अंदर ज्यादा था बजाय पानी के पास शुगर नहीं थी, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ कि पानी का फ्लो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में गया, इसी को हम कहते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में गया, इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई फ्लूइड यानी बहने वाली चीज जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आया, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो मैम, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM ये क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो पूरे तरीके से किसी चीज को अलाउ नहीं करती, जैसे छन्नी होती है, छन्नी आपकी किसी किसी चीज को अलाउ करती है, किसी किसी चीज को रोक लेती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सिमिलरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड वो उन्हें अलाउ करती है या फिर अलाउ नहीं करती है, ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये ऑस्मोसिस होता है, ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस में हमने ये चीज देख ली, फ्लोएम में देख लिया था, अब हम यहाँ पे थे, ठीक। ट्रांसलोकेशन हुआ था, ट्रांसलोकेशन के बाद में ATP हमने यूज किया था, किस लिए, फॉर मूविंग द सुक्रोज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ठीक है। अब सच अ ट्रांसफर इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा ट्रांसफर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है, तो फूड ट्रांसफर होने से ऑस्मोसिस जो प्रेशर लगाएगी, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए जो हमें प्रेशर चाहिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा प्रेशर चाहिए पड़ेगा, ठीक है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाय सेल टू फ्लोएम टिश्यू, यानी जो वाटर रहेगा वो नियर बाय सेल में जाएगा फ्लोएम टिश्यू के, ठीक है, एंड मटेरियल गोज टू ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, और जो मटेरियल जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लूइड मतलब फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस करवा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम क्या समझते हैं, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस कंडक्ट करवा रहा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसा होने से जो पानी है वो नियर बाय सेल, जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू में पानी नहीं, फ्लोएम टिश्यू के आसपास वाले टिश्यू में पानी होगा, ठीक है, जिससे आपका मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होगा, वो फ्लूइड ऐसा प्रेशर लगाएगा कि आपका खाना आगे ट्रांसफर हो, ठीक है। द सेम प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फ्लोएम टू टिश्यू वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Thus, the bulk flow of material through phloem take place in response to an osmotically generated pressure differences, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बल्क फ्लो हो रहा है मटेरियल का, यानी बल्क में अमाउंट, एक अमाउंट ज्यादा अमाउंट में जो मटेरियल है वो फ्लोएम से जो जा रहा है, ठीक है, ये होगा, यानी फ्लोएम से ज्यादा अमाउंट में कोई भी चीज जाएगी ऑस्मोटिकली, किसकी वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए, नाउ आफ्टर दैट वी कम टू जाइलम। जाइलम क्या होता है, जो पानी ट्रांसफर करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब रूट से रूट में पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पर एक तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, यानी ऊपर ही तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। जाइलम टिश्यू पानी को लेकर जाता है, खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, दैट इज ट्रैकियाई,
वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और ये फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो रूट में मिलते हैं, नाइट्रोजन मिल जाएगा या फिर आपका फास्फोरस मिल जाएगा, जो भी मिनरल्स रूट से मिलते हैं वो सारे मिनरल्स को लेकर पानी के साथ में ये यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करेगा ऊपर की तरफ। यूनि यानी सिंगल डायरेक्शन, ऊपर ही की तरफ जाएगा। वहां पर कैसा था फ्लो ऑफ लाइक न्यूट्रिएंट्स? बाई डायरेक्शनल था, यानी नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है जाइलम और फ्लोएम में, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? पहला, जाइलम इट ट्रांसपोर्ट्स, देखो ये तो पहली सिंपल सी बात है, मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। इधर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं अपन, है ना, ब्लू ब्लू दिख नहीं रहा है, कौन सा कलर करें? रेड करें? चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कौन करता है? जाइलम करता है। और यहाँ पर जो फूड है जैसे कि अमीनो एसिड है, शुगर है, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ यूनिडायरेक्शनल फ्लो है और वहां पर बाई डायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो एक बार इसको रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। इट कंटेन जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेज। इनने क्या कर दिया? इनने लिख दिया कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स इसके लिख दिए, 4 इसके लिख दिए। ट्रेकियाइड्स और लाइक वेसल्स वो दोनों डिफरेंट होती हैं, बाकी दोनों पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों में सेम होते हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा दोनों में सेम होते हैं। और जाइलम जैसे जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं। ट्रेकियाइड्स और वेसल इसमें डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब डिफरेंट होती है, ठीक है। The nature of the tissue is hollow and dead cell. Xylem hollow होते हैं और dead होते हैं. The mature of these, the nature of these tissue are living with cytoplasm but without nucleus. ये living होते हैं, ठीक है। ये वाले कैसे होते हैं? living होते हैं पर without nucleus होते हैं, nucleus इनमें नहीं होता है, ठीक है, without nucleus होते हैं। These tissue are present in the center of the vascular bundle. वेस्कुलर बंडल जो होगा, जैसे ये मान लीजिए मेरी स्टेम कटी हुई है, तो यहाँ सेंटर की तरफ जो चीज होंगी, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे मेरे वेस्कुलर बंडल बने हुए हैं, ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो होगा वो मेरा क्या होगा? जाइलम होगा। और जो बाहर की तरफ होगा, ब्लू से बना देते हैं ना, बाहर की तरफ जो ये होगा ये क्या होगा? ये मेरा फ्लोएम होगा, ठीक है। अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, ओके। तो टिश्यू आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल एंड दीज टिश्यू आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अगर ये पूरा वेस्कुलर बंडल है सर्कल, तो बाहर की तरफ फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ जाइलम होगा। ये 5 डिफरेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार, ठीक है, ये डिफरेंसेस कई बार आ जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। 5 डिफरेंसेस, 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ओके। चलिए इसके आगे क्या पढ़े फिर अपन? रूट प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, मैंने आपको अभी पहले भी पढ़ाया है। ऑस्मोसिस यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में किसी चीज का जाना। अब एक और चीज पढ़ाई थी मैंने जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, पढ़ाया था, है ना। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लीव से डायरेक्टली वाटर वेपर क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाती है। देखिए यहाँ पर दिख रही है ना, डायरेक्टली वाटर वेपर इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टोमेटा नीचे है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये स्टोमेटा है हमारा, तो यहाँ स्टोमेटा से वाटर वेपर रिलीज हुई, तो ये तो एक ट्यूब का काम कर सक्शन का। जैसे मान लो कोल्ड कॉफी पीने गए, पाइप दिया उसने, पाइप यानी स्ट्रॉ, पाइप को ऐसे माइंड नहीं करना, ठीक है, स्ट्रॉ दी उसने कोल्ड कॉफी पीने के लिए। ये तो तुम बोल दो कि भाई मैम तो भैया जेंजियों की उसमें बिल्कुल, अरे नहीं बिल्कुल हम भी जेंजी है, पर वो थोड़ा सा फ्लो में निकल जाता है कभी कभी। तो जो स्ट्रॉ रहती है, अगर आप स्ट्रॉ में एक तरफ सक्शन क्रिएट करते हो तो दूसरी तरफ से कोल्ड कॉफी ऊपर सक होके आती है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी सक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में तुमने वाटर खींचा तो नीचे से फ्लो क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी नीचे से वो एब्जॉर्ब करना और चालू करता है। तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर तब इंक्रीज होता है जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से क्या हो जाता है? एवेपोरेट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ वाटर इसी
इसी प्रेशर की वजह से होता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये प्रेशर यहाँ पर जब इंक्रीज हुआ, इस एरिया में जब ये इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ा पानी को ऊपर ले जाने के लिए, तो ये कंडक्शन प्रेशर होता है। ठीक है, conduction of water through xylem from roots to upper part of plant is due to many forces acting together। क्योंकि पानी ऐसे ही तो ऊपर जा नहीं सकता। अब मैंने पानी नीचे रूट्स में दे दिया तो अपने आप ऊपर चलता चला जाएगा? नहीं जाएगा, उसको एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सा है? ये ऑस्मोटिक फोर्स है। वन ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर कहलाता है। रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। रूट प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। विद इन द सेल ऑफ रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप टू राइज। सैप, सैप क्या होता है? साइटोप्लाज्म है ना। सैप टू राइज थ्रू अ स्टेम टू द लीव्स। रूट प्रेशर हेल्प इन द इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप द रूट। रूट प्रेशर इनिशियल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का अप द रूट, रूट्स में ऊपर ले जाकर। ठीक है, ये रूट प्रेशर कहलाता है। आया समझ में? आना ही चाहिए। अगर नहीं आया हो तो प्लीज बताना, तो एक और वीडियो बनाएंगे जिस भी टॉपिक को नहीं समझ में आया होगा उसके ऊपर। ठीक है, ये मेरा बोनस लेक्चर रहेगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर बना दूंगी वीडियो। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से, है ना। ऑस्मोसिस यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में किसी फ्लूइड का जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये याद ही कर लेना बेटा, बायो में यूजुअली फैक्ट्स याद करने होते हैं। दिस क्रिएट अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर दैट गेट्स पुश्ड अपवर्ड। पानी अपने आप अब ऊपर पुश होगा, क्योंकि ऊपर सक्शन बन रहा है, ऊपर पानी खींचना, पानी ऊपर से रिमूव हो रहा है, तो ऊपर से पानी का खिंचाव होगा। और पानी का ऊपर से अगर खिंचाव होगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ पुश बढ़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो क्या कर पाए? व्हील से ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी को ऊपर की तरफ खींच पाए, वाटर को ऊपर की तरफ पुल कर पाए। इसको हम स्ट्रॉ इफेक्ट भी कहते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉ इफेक्ट। जैसे स्ट्रॉ में इफेक्ट होता है, स्ट्रॉ में आप पुल करते हो कॉफी को या फिर जूसेस को, तो वो क्या होता है? ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। कॉफी और जूसेस ही, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम छोटे हैं, अंडर 80। ओके, इट पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड as there is continuous loss of water from the leaf। वहां पर कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है लीफ में, इस वजह से यहाँ से पुश क्रिएट होता है नीचे। ठीक है, नीचे रूट्स पुश करेंगे और ऊपर आपका स्टेम पुल करेगा पानी को। और ये ही पूरा फैक्टर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है। यहाँ से ही वाटर ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट पार्ट्स में होता है। तो प्लांट्स पार्ट में कैसे पुल होता है वाटर का, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो उसके ऊपर एक और वीडियो बना सकते हैं, पर ये तब होगा जब आप मुझे कहेंगे कि मैम समझ में नहीं आया और आप एक और वीडियो बनाइए। ठीक है, उसमें मैं आपको क्लियर कट पूरी जानकारी इसके बारे में फिर से एक और बार और अच्छे से देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन के ऊपर हम कल बात करेंगे। मुझे समझ में आया है अभी तक कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों ने प्यार देने की भी बहुत कोशिश की है, पर प्लीज अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेटेड रखिए जैसे मैं आपको मोटिवेटेड रखती हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।